रसे गाढी विरूढली, द्रवभावे आथिली, ठाये ठावो खांडिली अग्नितापे। यदि फल हो तो वे पक्व होकर रस से पूर्णतया भरे हुए पकवान है, तो रस से लथपथ अग्नि की आंच से कई ठिकानों पे खरा हुआ। आंगे साने परिणामे थोरे, जैसी गुरुमुखीची अक्षरे, तैसे अल्पे जिही आहारे तृप्ति राहे। जिस प्रकार गुरु के मुख से निकले हुए उपदेशात्मक अक्षर अल्प होते हैं परंतु उनका परिणाम असीम होता है, उसी प्रकार जिस थोड़े से ही सात्विक आहार से अपार समाधान मिलता है। आणि मुखी जैसी गोडे, तैसी चिहिते आतुलीकडे, तिही अन्नी प्रीति वाढे सात्विकाची। और जैसे वे पदार्थ खाने में मुख को मधुर लगते हैं, वैसे ही शरीर प्रकृति के लिए हितकारक और चित्त के विकार कम करने वाले होते हैं। उस अन्न में सात्विक पुरुष की रुचि बढ़ती है। एवं गुणलक्षण सात्विक भोग्य जाण, आयुष्याचे हे त्राण नीच नवे। इस प्रकार सात्विक उपभोग्य पदार्थों के गुण लक्षण होते हैं। ऐसा समझो कि ये पदार्थ आयु के नित्य और नवीनता के रक्षक हैं। येणे सात्विक रसे, जे देही में हो वर्षे, ते आयुष्य नदी उससे दिहाची दिया। जब सत्वगुण युक्त रसरूपी मेघ शरीर में अपनी वृष्टि करता है, तब आयुष्य रूपी नदी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। सत्वाची किरपाळती, कारण हाची सुमती, दिवसाची उन्नति भानु जैसा। हे बुद्धिमान अर्जुन, जिस प्रकार दिन के बढ़ने का कारण सूर्य होता है, उसी प्रकार सत्वगुण का पालन पोषण करके उसे बढ़ाने का कारण सचमुच यही सत्वगुणी आहार है। का शरीरा हा न मानसा, बळाचा पैकुवासा, हा आहार उतय दशा कैची रोगा। और शरीर तथा मन को बल का आधार देने वाला यह आहार ही है, तब फिर रोगों का अस्तित्व ही कहाँ रहेगा। हा सात्विक होये योग्य, ते भोगावे या आरोग्य, शरीरासी भाग्य उदयले जाणे। यदि यह सात्विक आहार संतुलित प्रमाण में सेवन करने पर ठीक से हजम भी हो जाए, तो फिर आरोग्य का भोग करने के लिए मानव शरीर का भाग्योदय हो आया है, ऐसा मैं समझता हूँ। आणि सुखाचे देणे घेणे, निके उवाया येणे, हे असो वाढे साजणे आनंदे सिगा। सात्विक आहार से सत्वशुद्धि होकर चित्त के विकार कम होते हैं, उसी से अहिंसा की वृत्ति बढ़ने लगती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, और इसी कारण से सुख की लेन देन का उत्तम रीति से कर्ष होता है। अरे इतना ही नहीं, बल्कि उसका आनंद के साथ सख्य बढ़ता है। ऐसा सात्विक आहारो परिणमला हाथोरू, परिकरी उपकारो सबाह्यासी। इस प्रकार यह सात्विक आहार अत्यंत उचित परिणामकारक होता है, परंतु अंतर्बाह्य अर्थात मन और शरीर पर उपकार करके। आता राजसासी प्रीति, जिही रसी आथी, करू ते ही व्यक्ति प्रसंगेगा। अरे अब प्रसंग के अनुसार वह भी बतलाता हूँ कि रजोगुणी लोगों की रुचि जिन प्रकार के अन्न पदार्थों में होती है। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः, आहारा राजसस्यष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात
भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। तरी मारे उणे काळकूट, तेणे माने कडवट, काचुने याही होनी सदट, आमली हान। तो जो पदार्थ इतना अधिक कड़वा होता है कि उसके प्राण हर लेने वाले गुण के सामने कालकूट विष भी कम पड़ जाएगा, अथवा चूने से भी अधिक चिढ़ाने वाला और खटास में भी वैसा ही होता है। आणि कणिके ते जैसे पाणी, तैसे मीठ बांधताचे आणि, ते तुलीची मेळवणी रसांतरांची। और जैसे आटे को गूंथने के लिए उसमें जितना जल डाला जाता है, वैसे ही चाशनी तैयार करते समय उसमें उतनी अधिक मात्रा में नमक डाला जाता है, उतनी ही मात्रा में बाकी रस भी उसमें मिलाता है। ऐसे खारट अपाडे, राजसाते या आवडे, उन्हाचे निमिषे तोंडे, अग्निची रिगे। ऐसे विलक्षण नमकीन पदार्थ उस रजोगुणी व्यक्ति को भाते हैं। गरम गरम पदार्थ खाने के बहाने उसके मुंह में मानो अग्नि ही प्रवेश करती है। वाफेची सिगे, वाती ही की लागे, तैसे उन्ह मागे राजसुतो। भाप की भभक से दीपक की बत्ती भी प्रज्वलित हो उठेगी, उतना अधिक गर्म अन्न वह राजस मनुष्य खाने के लिए मांगता है। वावंदळे पाडून ठाये, साबळुडा हारला होये, तैसे तिखट खाये घाये विणरूपे। यदि सब्बल जैसे शस्त्र से मुंह पर प्रहार किया जाए, तब वह दांत उखाड़कर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार परंतु बिना चोट लगे शरीर में जलन हो इतना तीखा रजोगुणी मनुष्य खाता है। आणि राखे ही होनी कोरडे, आतु बाहिरी एके चिपाडे, तो जिव्हा डंसु आवडे बहुतेया। और अंदर तथा बाहर जो एक समान ही राख से अधिक सूखा होता है, जीभ में जो तेज चर्राता है, ऐसा वह पदार्थ उसे बहुत अच्छा लगता है। परस्परे गादाता, आदळ होये खाता, तो ग्रास तोंडी घेता, तो खो लागे। अरे, जिस पदार्थ का भक्षण करते समय दांत एक दूसरे से टकराते हुए कड़ाकड़ बोलते हैं, उसका ग्रास लेते समय वह संतुष्ट होने लगता है। आधीची द्रव्ये चुरमुरी, वरी परिवंडी जती महुरी, जिये घेता होये धुवारी, नाका तोंडा। जो पदार्थ पहले से ही मसालेदार, बहुत तीखे, चरपरे होते हैं, फिर ऊपर से राई से बघारे हुए होते हैं, जिन्हें खाते समय नाक और मुंह से भाप निकलती है। हे असो उगे आगिते, म्हणे तैसे गाराईते, पढ़िए प्राणा परवते राजसासी। सिर्फ यही नहीं, अपितु जो आग से कहता है चुप बैठ जाओ, इतना तीखा अचार रजोगुणी मनुष्य को प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। ऐसा नुपरवनी तोंडा, जिभे उर्मी केला वेडा, अन्न मीखे भडभडा, आगीची खाये। जीभ के चोचलों ने उसे बेकाबू कर दिया होता है, इसलिए उसके मुंह के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं होता और इसलिए वह हमेशा खाते रहता है। अन्न के निमित्त से मुंह झुलस जाए इतना उष्ण अन्न मानो आग ही खाता है। तैसाची लवंघा सुटे, मग भुई से जे साटे, ना पाणियाचे न फिटे, तोंडो निपात्र। उसी समय उसके शरीर में दाह होने लगता है, फिर जमीन पर अथवा बिस्तर पर लौटने से भी उसे शांति नहीं मिलती, अथवा जलपात्र कभी उसके मुख से
अलग ही नहीं होता। ते आहार नवती घेतले, व्याधी व्याळ जे सूतले, तेचे वावया घातले, माझवण पोटी। इस प्रकार के ये सब पदार्थ आहार नहीं होते, बल्कि शरीर में सुप्तावस्था में रहने वाले जो व्याधि रूप सर्प होते हैं, उन्हें चोट पहुंचाकर उत्तेजित करने के लिए पेट में भरे जाने वाले मानो उन्मादक द्रव्य ही होते हैं। ते एकमेकासले, रोग होता उठले, ऐसा राजसुपोळे केवळ दुःखे। तब रोग एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए एकदम से जाग उठते हैं और फिर राजस मनुष्य केवल दुखों से इस प्रकार झुलस जाता है। एवो राजसा आहारा, रूप केले धनुर्धरा, परिणामांचाही उजगरा सांगितला। हे अर्जुन, इस प्रकार राजस आहार का वर्णन किया, उसके परिणामों का भी उत्कर्ष बतला दिया। आता ते या तामसा, आवडी आहारी परिसा, तेही सांगो चिलसा झने तुम्ही। अब उस पुरुष के आहार में होने वाली रुचि के संबंध में सुनो, परंतु आप घृणा मत करो। यातया मंगतरसम पूतिपर्युषितञ्च उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनं तामसप्रियम। जो भोजन सड़ा हुआ, रसरहित, दुर्गंधित, बासी और जूठा है, तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। तरी कुहिले उष्टे खाता, न मनिजे तेणे अहिता, जैसे का उपहता मैसी खाए। तो सड़ा हुआ अथवा दूसरे किसी ने थोड़ा सा खाकर शेष रखा हुआ उच्छिष्ट अन्न खाते समय उससे होने वाले अपाय का तामस मनुष्य कुछ भी विचार नहीं करता। जिस प्रकार भैंस सानी खाती है ना, निफनले अन्न तैसे, दुपारी का ये रे दिसे, अति करे ते तामसे घे इजेते। उसी प्रकार सुबह का पका हुआ अन्न दोपहर को अथवा दूसरे दिन तब इस प्रकार बहुत देर तक रखा हुआ बासी अन्न तामस मनुष्य के द्वारा खा लिया जाता है। ना तरी आध उकडिले, का निपट करपले, तैसे ही खाये चुकले, रसाजे येवो। अथवा जो अन्न आधा पका हुआ होता है, अथवा पूरा जला हुआ है, अथवा जो अभी स्वाद भरा नहीं हुआ है, वैसा भी अन्न वह खाता है। जेया का आथी निष्पत्ति, जेथर सुधरी व्यक्ति, ते अन्न ऐसे प्रतीति तामसा नाही। जो अन्न पकाकर तैयार रखा हुआ है और जिसका स्वाद अभी ठीक से समझ में आता है, वही अन्न वास्तव में खाने के योग्य होता है। ऐसा अनुभव तामस मनुष्य को नहीं होता, वैसा अन्न उसने कभी खाया हुआ ही नहीं होता। ऐसे निकही विपाये, सदन्नावरी पडा होये, तरी घाणी सुटे तो राहे व्याघ्र जैसा। इस प्रकार रहते हुए यदि गलती से कभी सात्विक पकवान का लाभ हो भी जाए, पर फिर भी वह बाघ की तरह उस अन्न को तब तक रख छोड़ता है, उसे नहीं खाता जब तक उसमें से दुर्गंध नहीं निकलने लगती। कि बहुविदिसी वो लांडिले, निषिद्धपणे सांडिले, शुष्क अथवा सडिले, गाभिणे ही हो। अथवा जिसे तैयार करने के बाद बहुत दिन बीत गए हो, जिसे निषिद्ध मानकर छोड़ दिया हो, बहुत सूखा हो, अथवा सड़ने से और कीड़े पड़ने से खदाबदा हुआ हो,